क्या करा है, यूज ऑफ ए एन। अब मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है यूनिवर्सिटी। अब बताओ उसके सामने ए आएगा या एन आएगा? जो आपने रूल पढ़ा, आपने रूल क्या पढ़ा है कि अगर जो भी हमारा वोवल होते हैं तो हम हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर कोई वर्ड इनसे बना हुआ है तो हम क्या लगाते हैं, ए एन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या लगाओगे आप, तो वो आपका, अगर हमने यहाँ पर ए एन लगा दिया तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एक रूल हमारा क्या कहता है कि जो हमारे, इसको हिंदी में लिखते हैं, ये देखो क्या लिखा गया, यूनिवर्सिटी। ये क्या लिखा है, और तो यूनिवर्सिटी किससे बना हमारा, जैसे, और यह हमारा किसमें आता है, हिंदी में, व्यंजन में। भाई जो हमारे ए आ ई ओ ए की आवाज निकालते हैं वही तो हमारे वोवल्स कहलाते हैं। और ये तो हमारा क्या है, ये कैसे आगे तक हमने क्या पढ़ा है, कैसे आगे तक किसमें आता है हमारा, व्यंजन में। तो व्यंजन के सामने हमने क्या बताया आपको कि जो कॉन्सोनेंट है उसके सामने हम क्या लगाते हैं, ए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, ए। एक रूल आपका ये क्लियर हुआ, समझ में आया कि ये नहीं कि यू देखा तो हमने भाई एन लगा दिया। पूरा उसको देखना है कि किस में क्या पढ़ रहा है, क्या वर्ड है, सब कुछ देखना है। अब जैसे एक मैंने ये वर्ड लिखा है होनेस्ट, क्या लिखा है, होनेस्ट। सब इसको क्या बोलते हैं, होनेस्ट बोलते हैं। तो होनेस्ट तो नहीं होता, इसमें एच साइलेंट होता है, ये होता है ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट। तो ओ है, अब क्या बन रहा है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊं तो इसको ये बन रहा है होनेस्ट। क्या बन रहा है, होनेस्ट। तो है के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, तो बोलने में क्या है, ये क्या है बोलने में, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट किससे बनता है, ओ से, ऑनेस्ट। तो इसमें इसकी वजह से क्या लगेगा इसके सामने, ए एन। तो मैं अब आप बताओ कोई समझ आया था जिसको समझ में नहीं आया? पहले हमें उसको वर्ड को बोल के देखना है कि वो स्वर में बोल रहा है या व्यंजन में, या वोवल्स में बोल रहा है या कॉन्सोनेंट में बोल रहा है। जो आएगा तो जब उसके सामने क्या लगाएंगे, ए और एन। समझ आ गया?